विदेश में खाते पर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिया हलफनामा। सरकार के हलफनामे में 3 स्विस बैंक खाता धारकों के नाम का खुलासा। डाबर ग्रुप के चेयरमैन प्रदीप बर्मन का स्विस बैंक में है खाता, सरकार के हलफनामे में जिक्र। गोवा के खनन कारोबारी राधा टिम्बलू और राजकोट के कारोबारी पंकज चमनलाल लोढ़िया का भी है स्विस बैंक में खाता। 3 नामों के खुलासे पर सरकार ने कहा, प्रथम दृष्टया बनता है टैक्स चोरी का मामला, हलफनामा में किया जिक्र। सरकार के मुताबिक विदेशी खाता धारकों पर शुरू हो सके कार्रवाई, इसलिए हलफनामे में दिया नाम। डाबर ग्रुप ने दी सफाई, कहा कानूनी तौर पर खोला खाता खोलते वक्त एनआरआई थे प्रदीप बर्मन। विदेशी खाते पर पंकज चमनलाल लोढ़िया की सफाई, कहा स्विस बैंक में नहीं है कोई खाता, बोले मुझे नहीं भेजा गया कोई नोटिस, जब मिलेगा तो दूंगा जवाब। See, whatever the prosecution, we will just reply। और हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, जो भी है हमने बुक्स में जो है वो सब दिखा दिया है और जो भी है हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। खनन कारोबारी राधा टिम्बलू बोली, हलफनामे की कॉपी का इंतजार, आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट में दूंगी जवाब। Let me see the affidavit. I will definitely come back with a proper press note. काले धन में फंसी कंपनी ने राजनीतिक दलों को दिया था चंदा। एडीआर की रिपोर्ट में राजनीतिक दलों को दिए चंदे का जिक्र। टिम्बलू ग्रुप ने कांग्रेस को 3 बार दिया चंदा, 7 सालों में कांग्रेस को दिए कुल 65 लाख रुपए। टिम्बलू ग्रुप ने बीजेपी को 9 बार दिया चंदा, कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए दिए। टिम्बलू ग्रुप ने बीजेपी को साल 2004, 2005 और साल 2011, 2012 में दिया था चंदा। चमन लोढ़िया ने भी बीजेपी को दिया था 51,000 रुपए का चंदा, डोनेशन रिपोर्ट में जिक्र। विदेशी बैंक के 3 खाता धारकों के नाम के खुलासे पर बोले केजरीवाल, कहा सरकार चुनिंदा लोगों पर ही कर रही है कार्रवाई, क्यों छिपाए जा रहे हैं बाकी के नाम। दिल्ली में फर्जी मतदाताओं पर केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी पर लगाया फर्जी मतदाताओं की सूची तैयार करने का आरोप। सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी को दिया संदेश, कहा महाराष्ट्र की अच्छाई के लिए शिवसेना देगी समर्थन। सीएम पर भी शिवसेना के रुख में नरमी, कहा मोदी अमित शाह तय करें कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। पीएम की चाय पार्टी के बाद ही शिवसेना के रुख में आई नरमी, शिवसेना सांसद और केंद्रीय मंत्री अनंत गीते ने कहा लोगों का जनादेश बीजेपी शिवसेना के पक्ष में। महाराष्ट्र में बीजेपी को समर्थन, फिर बोले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, कहा स्थिर सरकार के लिए समर्थन पर कायम, विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहेंगे एनसीपी विधायक। शरद पवार ने कहा बीजेपी शिवसेना के साथ आने से सदन से गैर हाजिर रहने की नहीं रहेगी जरूरत, बोले सरकार की स्थिरता पर जोर, लेकिन एनसीपी विपक्ष की तरह निभाएगी भूमिका। कल महाराष्ट्र बीजेपी चुनेगी अपना नेता, पर्यवेक्षक राजनाथ के पहुंचने से पहले पट रही है शिवसेना बीजेपी की दरार। बीजेपी को समर्थन पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, कहा शिवसेना बीजेपी का ब्लड ग्रुप एक। तो आप जो बोल रहे कि ये रुख नरम है, ये रुख गरम नहीं, देखिए हमारा ब्लड ग्रुप एक है, हमारा ब्लड ग्रुप हिंदुत्व का है और ये ब्लड ग्रुप एक था, इसलिए हम इतने साल से एक साथ रहे हैं। संजय राउत ने कहा पीएम मोदी ने एनसीपी को नेशनल करप्ट पार्टी बताया था, अब एनसीपी समर्थन की ढाल से अपने भ्रष्ट नेताओं को चाहती है बचाना। बीजेपी नेता एकनाथ खड़से का बयान, बोले बीजेपी को हाफ चड्डी वाली पार्टी बताने वाली एनसीपी से नहीं होगा कोई समझौता। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पहले दिन लिए कई अहम फैसले, पहली कैबिनेट बैठक में स्वच्छ हरियाणा पर दिया जोर। 1 नवंबर से 7 दिनों तक को माना जाएगा स्वच्छ हरियाणा दिवस। आज की मीटिंग के एजेंडे के अनुसार विधानसभा का अधिवेशन 3 नवंबर 2 बजे से प्रारंभ होगा। हरियाणा में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने की तैयारी, 3 नवंबर से शुरू होगी नई सरकार का पहला विधानसभा सत्र।
संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने दी जानकारी। 24 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र। गंगा की सफाई के मुद्दे पर जनसंधान और गंगा सफाई मंत्री उमा भारती की बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ ही यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के गंगा मंत्री बैठक में हुए शामिल। उमा ने कहा 4 महीने में तैयार योजनाओं को अमल में लाने के लिए हुई बैठक। सबसे पहले 140 नालों की सफाई से शुरू होगा काम। गंगा के किनारों पर वृक्षारोपण और सफाई का काम होगा अहम। गंगा वाहिनी देखेगी इसका काम। उमा ने दिया भरोसा 45 दिन में निपटा लिए जाएंगे तय किए गए कार्यक्रम। इसलिए ई फ्लो हमारे लॉन्ग टर्म मेजर में जाएगा, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको तय कर सकेंगे। और हमारे जो शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो इस प्रेस विज्ञप्ति में है, ये 45 दिन के अंदर टेक ऑफ कर जाएंगे। झारखंड में तेज हुई चुनावी सरगर्मियां। सुमोद का साहे ने कहा राज्य में कांग्रेस हाईकमान को आना चाहिए प्रचार करने। सुमोद कांत साहे ने राहुल को लेकर की टिप्पणी। सोशल ब्रिजिंग यानी गरीबों से रिश्ता जोड़ने का कर रहे हैं काम, लेकिन अभी पॉलिटिकल मोड में नहीं आए। कि मोदी वेव में ये इस राज्य के बर्बादी का जिम्मा भी भाजपा का है। मोदी उसके नेता है, उनका है। इसलिए इस राज्य में पॉकेट का पॉलिटिक्स है। झारखंड में महागठबंधन बनाने की तैयारी। आरजेडी और जेडीयू ने बाबूलाल मरांडी से इसमें शामिल होने के लिए की अपील। महागठबंधन का ऐलान हो जाए, अनाउंस हो जाए, ये अच्छा है। जितना नेता है सेकुलर पार्टी के, सब लोग एकजुट हो जाए। चूंकि वोटों के बिखराव के चलते बीजेपी की जीत हो जाएगी। मुंबई में शिवसेना नेता अरविंद भोसले के घर लगा जूतों का जमावड़ा। 100 से ज्यादा जोड़ी जूते उपहार में मिले। अरविंद भोसले ने 2005 में नारायण राणे की हार के लिए ली थी जूता न पहनने की शपथ। 9 साल बाद शपथ पूरी होने पर लगा जूतों का अंबार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सांसदों को दिया सुझाव। वित्तीय बिलों और मुद्दों पर संसद में ज्यादा करे बहस। प्रणब ने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन की मौजूदगी में दिया सुझाव। बोले धीरे धीरे गंभीर मुद्दों पर लोकसभा में कम होती जा रही है बहस। The time devoted for legislation, time devoted for financial matters, disposing of financial matters, were much more compared to the later parliaments. अरब सागर में नीलोफर तूफान बना खतरनाक। 125 किलोमीटर तक पहुंची तूफान की रफ्तार। गुजरात पर बड़ा नीलोफर का खतरा। नालिया से करीब 1100 किलोमीटर दूर है नीलोफर। 31 अक्टूबर को सुबह गुजरात के उत्तरी तट से नीलोफर के टकराने की आशंका। कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों में हो सकती है तबाही। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने दिया भरोसा। कहा खतरे से निपटने के लिए तैयार सरकार। बंदरगाहों को येलो मैसेज जारी। मछुआरों को समंदर में ज्यादा दूर तक नहीं जाने की सलाह। पूरी तैयारी कर दी है। पहले तो मछुआरों को बुला लिया है, वापस आ जाइए। एक काम पूरा कर दिया है। 25-50 किलोमीटर अंदर उसका इफेक्ट होने वाला है। तो हम लोगों ने अभी से कहा है कि जो ट्री है उसका ट्रिमिंग कर दें। आतंकी धमाके की जांच का मुआयना करने बर्दवान पहुंचे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात। 2 अक्टूबर को बर्दवान में हुआ था आतंकी धमाका। राज्य में बांग्लादेशी आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन की गतिविधियों से चिंतित है सरकार। मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूल कॉलेजों को जारी किया निर्देश। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने को कहा। हरियाणा के हिसार में एक स्कूल के प्रिंसिपल को स्वच्छता मिशन पड़ा भारी। छात्राओं को सौंपा था शौचालय की सफाई का जिम्मा। भड़के परिजन। शौचालय साफ करने पर छात्राओं के परिजनों ने प्रिंसिपल के खिलाफ खोला मोर्चा। तबादले की मांग की। जनता की थाली से गायब हो रहा है आलू। 40 रुपए किलो तक पहुंचे दाम। पेट्रोल डीजल के दामों में कमी के बाद भी नहीं घट रहे सब्जियों के दाम। लोगों ने कहा आए महंगे दिन। लगता था कि हर चीज़ के दाम डाउन होंगे, लेकिन देख के ये लग रहा है कि कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। महंगे दिन आ गए हैं।
दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर, लेकिन सूखे पड़े घाटों को लेकर बनी चिंता। दिल्ली में वजीराबाद, आईटीओ, कालिंदी कुंज और कुदसिया घाट पर छठ के दिन जुटती है भारी भीड़। घाटों पर पानी न होने से आयोजक है परेशान। दिल्ली में छठ की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे बीजेपी नेता। गंदे पानी पर दी सफाई, कहा अगले साल साफ मिलेगा नदी का पानी। घाटों पर पानी की कमी के मुद्दे पर सांसद महेश गिरी ने कहा जल्द बैराज से 500 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। पानी जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें फर्क तो 100% आएगा। कल शाम तक पानी काफी साफ हो जाएगा। दिल्ली के अशोक विहार में एक पार्क की खूबसूरती की हर ओर है चर्चा। पर्यावरण प्रेमी नवल किशोर अपने पैसे से करते हैं नगर निगम के पार्क का रखरखाव। पर्यावरण प्रेमी नवल किशोर करीब 50,000 रुपए हर महीने पार्क की देखरेख में खर्च करते हैं। आसपास के लोगों पर भी हुआ असर। लोगों ने नजदीक के पार्कों पर ध्यान देना शुरू किया। दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में 15 साल की नाबालिग लड़की से हुआ बलात्कार। पुलिस ने आरोपी लिफ्ट ऑपरेटर जफर को किया गिरफ्तार। दिमागी तौर पर बीमार थी लड़की। पिता के साथ जीबी पंत अस्पताल में इलाज के लिए आई थी। यूपी के एटा पुलिस बनी सिंघम। 36 घंटे में गिरफ्तार किए 241 वांटेड अपराधी। गुड़गांव के अंबा होटल पर पुलिस का छापा। होटल मालिक समेत 6 लोग गिरफ्तार। रेव पार्टी की मिली थी सूचना। छापे के वक्त करीब 50 लोग मना रहे थे पार्टी। पुलिस को कुछ पाउडर पैकेट भी मिले। जांच के लिए भेजा गया। राजस्थान के उदयपुर में मां पर बेटी की हत्या का आरोप। 2 साल की बच्ची को कुएं में फेंका। गिरफ्तारी के बाद मां ने कबूल किया अपना गुनाह। तीसरी बेटी होने से थी परेशान। बड़ोदरा के संग्रहालय से पुराने सामानों की चोरी। पुलिस को शक किसी गैंग का हो सकता है हाथ। दिल्ली के पास गाजियाबाद में ज्वेलरी की दुकान में लूट। 10 मिनट के अंदर सारा सामान लेकर लुटेरे फरार। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। दुकान के मालिक के मुताबिक लुटेरों ने उन्हें कर दिया था हिप्नोटाइज। बॉक्सर सरिता पर प्रतिबंध पर बोले खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। कहा सरिता पर से प्रतिबंध हटाने तक जारी रखूंगा अपनी लड़ाई। बॉक्सर सरिता देवी की मदद को आगे आया बॉक्सिंग इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन के प्रतिबंध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। AIBA में अपील की बात कही। So we have decided that we will appeal as Boxing India on her behalf besides her own apology to AIBA. ICC की टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में पाकिस्तान ने भारत को पीछे छोड़ा। छठे पायदान पर खिसका भारत। ऑस्ट्रेलिया से मिली जीत के बाद पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंचा।